एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दिन है संडे का, सुबह का टाइम है, बस दिया बाती भी हो चुके हैं। तो बस मॉर्निंग का जो ड्रिंक है वो बना रही हूँ। तो डेली मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो बस आज संडे था तो ज़्यादा मैं सुबह नहीं उठी थी, बस थोड़ा देर से ही उठी थी। तो बस यहाँ पर दिया बाती भी मेरे हो चुके हैं। तो बैठकर आराम से मैं गुनगुना हॉट वाटर है वो डेली पीती हूँ। कभी कभी मैं जीरा वाटर पीती हूँ, कभी कभी हल्का सा नींबू डालकर पीती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं अलग अलग चेंज करती रहती हूँ। ज़्यादातर तो मैं हॉट वाटर है वही पीती हूँ, वो कभी कभार ही पीती हूँ। तो बस मैंने गर्म पानी है वो भी पी लिया है। तो आ चुकी हूँ किचन में। जो कल रात के बर्तन है वो मैं सब सेट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो मेरा संडे का जो रूटीन है वो होता है, डेली का इसी तरीके से मेरा रूटीन होता है। तो बस सारे बर्तन इसको मैं अरेंज कर दूंगी ताकि जो चाय के जो बर्तन मुझे करने वो इसके अंदर मैं रख सकूं। तो बस मेरा चाय नाश्ता हो चुका है। मेरे हस्बैंड जो वो भी उठ चुके हैं, मेरा बेटा है वो भी नहाने गया है। तो बस इस तरीके से कुछ संडे का हमारा रूटीन रहता है। तो संडे के दिन थोड़ा आराम होता है हम हाउसवाइफ को काम करने का भी, क्योंकि सुबह के टाइम भाग दौड़ नहीं होती है। संडे के दिन सब छुट्टी होता है तो बस आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होकर जो सुबह के टाइम काम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो बर्तन है वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो बस मेरे हस्बैंड है वो भी आ चुके, उसकी पूजा भी हो चुकी है। तो बस पहले मैंने उसको पानी दे दिया है, उसको चाय भी दे दूंगी। तो बस इतनी चाय मैंने रखी है मेरे बेटे के लिए। वैसे उसको मैं रोज़ चाय नहीं देती हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, मैं उसको दूध ही देती हूँ। लेकिन कभी कभार उसका मन होता है तो ही मैं देती हूँ। जैसे कि वो बोलता है कि मम्मी आज संडे है, आज के दिन मुझे चाय दे दो, तो फिर ऐसा लगता है कि एक दिन ठीक है उसका मन है तो बस यहाँ पर चाय रखी है, वो आ ही रहा है तो बस उसको भी दे दूंगी। तब तक मैं खड़े नहीं रहूँगी, तब तक किचन का जो काम है वो मैं निपटा दूंगी। यहाँ पर गैस स्टव उसको क्लीन कर दिया, किचन काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। उसके बाद बारी आती है चाय के बर्तन और नाश्ते के उसको करने की। लेकिन उससे पहले जो सिंक है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो डेली रूटीन में मैं ऐसा ही करती हूँ। जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ उससे पहले सिंक है उसको धो ही देती हूँ। तो बस इतने बर्तन आज नहीं है, बस थोड़े ही थे, तो बस उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से सुबह के टाइम मैं मल्टीटास्किंग कर कर काम करती हूँ ताकि मेरा जो घर का काम है फटाफट से हो जाए, ताकि मेरा घर हमेशा देखने में भी सुंदर दिखे। तो बस इस तरीके से हम हाउसवाइफ है मल्टीटास्किंग कर कर काम करते रहते ताकि हमारा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस यहाँ पर चाय के ही बर्तन थे तो मैंने वॉश कर दिए हैं। तो बस ऐसे ऊपर ही रख दिए थे, बस पानी निकल गया तो मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया है। तो बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। अब चलते हैं लिविंग रूम में। यहाँ पर सोफा पर बैग पड़ी है, मेरे हस्बैंड की है, ऑफिस की और मेरे बेटे की। तो बस आज उसका कुछ काम नहीं है तो उसको अंदर रख देती हूँ। और सोफा के ऊपर जो भी चीज़ें पड़ी है जैसे कि रिमोट और मोबाइल, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होती है वो मैं उठा देती हूँ ताकि मैं अच्छे से सोफ़ा को सेट कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ, अच्छे से अरेंज कर सकूँ। तो कुछ इसी हैबिट से मैं पूरा घर का काम करती हूँ। सबसे पहले मैं वही सारी चीज़ें उठाती हूँ ताकि हमें डस्टिंग क्लीनिंग करने में आसान हो जाए। तो बस यहाँ पर सोफ़ा को अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। तो एक साइड का अच्छे से हो चुका, इस बाजू भी मैं अच्छे से कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से जो डेली का मेरा रूटीन होता है क्लीनिंग का, तो इसी हैबिट से जो पूरे घर की मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो सोफ़ा भी मेरा अच्छे से सेट हो चुका। उसके बाद जो सोफ़ा से अटैच यहाँ पर टेबल है कांच की, तो उसके ऊपर भी जो भी चीज़ें पड़ी होती वो भी मैं सब हटा दूंगी ताकि अच्छे से वहाँ पर भी मैं क्लीन कर सकूँ। तो इसी आदत की वजह से जो मेरा घर हमेशा सुंदर एंड चमकता रहता है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं सबसे पहले मैं सारी चीज़ें उठाती हूँ। तो बस वहाँ पर क्लीन करने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर भी आप देख सकते एंटर होते ही यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही रख देते। तो चाबियाँ भी मैंने उठा ली और ये कुर्ती है जो मैंने फिटिंग करवाई थी। तो बस एंटर होते ही सामने यहाँ पर स्पेस है, तो घर के अंदर आते ही सारी चीज़ें यहीं पर रख देते हैं। तो बस सबसे पहले सुबह के टाइम मेरा वही रहता है कि सारी चीज़ें मैं अरेंज करती हूँ जो भी उसकी जगह पर। तो बस इसके बाद ही मैं एक डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ। तो बस डिवाइड कर कर मैं करती हूँ, थोड़ी देर के बाद ये किया फिर वो किया। बस इस तरीके से हम काम बोरिंग भी नहीं लगते हैं और अच्छी तरीके से मैनेज भी हो जाता है। तो बस टीवी यूनिट है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। उसके बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बस आज चादर चेंज नहीं करनी, तो ऐसे ही चादर को मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, बेड को अच्छे से ठीक कर दूंगी ताकि देखने में अच्छा लगे, सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे। तो पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस यहाँ पर बेडरूम से ही मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो बेडरूम हो गया, मेरे बेटे का रूम, लिविंग रूम, किचन, बाहर आंगन, इतना सब निकालते निकालते मुझे 7 या 8 मिनट लग ही जाती है। उसके बाद जो है पोछा है वो मैंने पूरे घर में लगा दिया है।
घर का काम हो चुका है, बस ट्राइपॉड रख देती हूँ, अब कपड़े चेंज कर देती हूँ। आज जाना है मम्मी के घर, आज है संडे। तो बस कितने बजे है, 10:30 बज रहे हैं, घड़ी दिखाती हूँ। तो बस सारा घर का काम हो चुका है, कपड़े चेंज कर देती हूँ, उसके बाद निकलते हैं। तो फटाफट फटाफट से आज हाथ चलाया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुका है। तो बस कपड़े चेंज करने के बाद मिलती हूँ। तो जी कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो बस तैयार हो चुकी हूँ, अब निकलते हैं। बस मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ चुका कि बाहर आ जाओ, तो बस सारी लाइट्स है घर की वो बंद कर देती हूँ और निकलते हैं। तो मेरे हस्बैंड को आज कुछ काम था, जो कि हम खेती बाड़ी का जो काम करते हैं मेरे हस्बैंड ड्रिप इरिगेशन का, तो उसका कुछ काम था, तो ये सारे रोल है उसको देने थे। तो जहाँ मेरा मायका है उसके 3 किलोमीटर दूर ही उसको जाना था, उसने कहा चलो, तो फिर संडे था तो मैं चली गई। तो मैं मम्मी के घर पहुंच गई हूँ। ये है मेरे भाई की बेटी। तो जब भी मैं जाती हूँ तो वो मेरा वेट कर कर बैठती है, मैं उसके लिए चॉकलेट लेकर जाती हूँ। और ये है छोटी बेटी आरना। तो आप लोगों ने उसको बहुत ही छोटी थी तब मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो बस आते ही मैंने उसको गोद में ले लिया है। जैसे कि वैष्णवी को बहुत ही शौक है वीडियो में आने का, तो वो जब भी मैं शूट करती तो आ ही जाती है। तो बस यहाँ पर बैठकर मम्मी के साथ बातें कर रही थी, बस उसके गोद में सर रखकर मैं सो गई थी। तो बस इस तरीके से जब भी जाते हैं तो बस बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो टाइम निकलता है। तो मैं बोल रही थी, ये है मम्मी, ये है आरना। तो बस ऐसे ही गोद में सर रख कर मैं सो गई थी और बातें कर रही थी। तो बस इस तरीके से कुछ मेरा जो संडे का दिन है वो निकला। तो बस आज पूरी मैंने दोपहर को नींद ली है। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं होता है, क्योंकि एक दिन के लिए जाती हूँ तो फिर कोई ज़्यादा काम करने ही नहीं देता है। तो बस यहाँ पर सोकर उठी हूँ और रिलैक्स होकर पूरी आज मैंने नींद ली है। तो मायका ही होता है, तो इसलिए मैं कुछ काम का वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था ज़्यादा, तो फिर क्या डालूँ। और जब मैं गई तो पूरा घर का काम खाना सब हो चुका था, सिर्फ रोटी ही बाकी थी। और फिर रास्ते में हम आ चुके हैं यहाँ पर खेत पर, जो मेरे हस्बैंड का मैंने जैसे कि बोला कि हम ड्रिप इरिगेशन का जो मेरे हस्बैंड करते हैं काम, तो ये सारा काम उसी ने किया है, उसको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो रख लेते हैं काम करने वाले, तो बस उसको सिर्फ नज़र ही रखनी होती है और फिर कहना होता है इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो बस ऐसे ही मैं खेत में घूम रही थी। और यहाँ पर है पपीता, आप देख सकते हैं, और ये है कच्ची केले, लेकिन इसके अंदर एक भी केले नहीं थे। तो बस पूरे खेत में मैं ऐसे ही घूम रही थी। बहुत ही गांव का वातावरण शांत होता है उसके, तो गांव की विलेज स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद है। कुछ इस तरीके से लाइफ स्टाइल होती है गांव की। तो बस मैं ऐसे ही ज़मीन पर खेत में बैठ गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। तो बस मेरे हस्बैंड उसका जो सब देख रहे थे और मैं बैठ गई थी। तो बस हम घर आ चुके हैं, हो चुकी है रात। तो बस मेरे बेटे को खानी थी चाइनीज़ भेल, तो वो लेकर आया, उसके लिए मोमोस लाया है। तो बस थोड़ी सी मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी। तो ये था आज का हमारा खाना रात का। वैसे तो मुझे बहुत ही मोमोस ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने एक ही खाया था, मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो वो लेकर आया था। तो बस मैंने चाइनीज़ भेल खाई थी। और बस रात को यहाँ पर बैठकर देख रहे थे हम टीवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चालू था वो देख रहे थे। तो ये है दूसरा दिन। तो आज सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई थी, पूरा घर का काम किया, डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है। तो बस दोपहर हो चुकी है, यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस आटा छान लिया है, इसके अंदर डाला है नमक, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हींग, धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर जीरू है वो डाल दिया है। बस यहाँ पर कसूरी मेथी है उसको भी मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर तेल डालूंगी। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसका डो है वो बना दूंगी। तो बस आज मसाला जो आलू परोठा है वो बनाने वाली हूँ, तो बस इसीलिए मैंने मसाला डालकर आटा गूँथा है। तो मेरे बेटे को जो है आलू के पराठे बहुत ही पसंद है। तो आज श्रावण मंथ का सोमवार है और मेरे हस्बैंड का फास्ट है। तो जब भी मेरे हस्बैंड को खाना नहीं खाना होता है तो मेरा बेटा वही बोलता है कि मम्मा आलू के पराठे बना दो। और हर बार वो अलग अलग तरीके से ही मुझे कहता है कि बनाना। तो आटे को रख दिया है साइड में 10 मिनट के लिए, और यहाँ का पोटैटो है वो भी उबाल कर साइड में रख दिए। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, मैंने डाला है जीरा, यहाँ पर अजवाइन, थोड़ी सी हींग डाल दिए, यहाँ पर हल्दी का पाउडर वो डाला है। अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं कभी कभी अलग अलग ट्राई करती हूँ। तो आलू के पराठे बहुत ही मेरे बेटे को पसंद है और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो बस यहाँ पर उबले हुए आलू है वो डाल दिया है, उसके ऊपर डाला है धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर,
थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, यहाँ पर कसूरी मेथी है वो डाल दूंगी और अच्छे से मैं उसको मैश कर दूंगी और इसको थोड़ा सा मैं भून लूंगी तेल में। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनते इस तरीके से आलू के पराठे। तो हर बार मैं एक ही तरीके से नहीं बनाती हूँ, अलग अलग तरीके से मैं बनाती हूँ। तो एक बार आप लोग मेरे तरीके से बनाकर देखना, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो बस अच्छी तरीके से मैंने उसको मैश कर दिया है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी लेमन जूस। तो मैंने इस तरीके से स्टोर कर कर फ्रिज में अंदर रखा हुआ है, तो बस यही क्यूब में डाल दूंगी। आपके पास नहीं है तो बस आप ऐसे नींबू डाल सकते हो। और आप लोगों को देखना है कि मैंने किस तरीके से बनाकर रखा है, फ्रिज के अंदर मैं स्टोर कर कर रखती हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वीडियो देख लेना। तो बस यहाँ पर जो पोटैटो है उसको भी मैंने निकाल दिया है। तो बस इस तरीके से मैं जो स्टोर कर कर फ्रिज में रखती हूँ, कभी लेमन जूस बनाना, नींबू का शरबत बनाना, कभी कभी कोई भी चीज़ के अंदर चाहिए तो बस तुरंत मैंने क्यूब निकाली और यूज़ कर लिया। तो बस यहाँ पर जो मैंने 2 रोटी बेल लिए, यहाँ पर स्टफिंग है वो भी लगा दिया है। तो हमारे घर में सबको इसी तरीके से पराठे पसंद है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि घर में सबको जिस तरीके से पसंद है उसी तरीके से खाना बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पर पैन भी मैंने यहाँ पर रख दिया, जिसके अंदर मैंने तड़का दिया था वही पैन ले लिया है। बस यहाँ पर इसके अंदर मैंने आज तेल में बनाया, वरना मैं ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे का मन होता तो इस तरीके से मैं बना देती हूँ। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने उसको सेक लिया है। तो गर्मा गर्म मेरे बेटे को दे दूँगी, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाले पराठे। तो बस सारे पराठे उसको मैं बना दूँगी। तो मेरे बेटे को बिठा दिया है, मेरे हस्बैंड आएंगे तब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। उसको तो नहीं खाना है, लेकिन वो वेफर और मूंगफली के दाने वो खाएंगे, उसका फास्ट है। तब तक यहाँ पर जो पराठे है वो मेरे बेटे को दे देती हूँ और मेरे लिए बनाकर रख दूंगी। तो अभी अभी ये पार्सल खोला है, मीशो में से आया है, तो जस्ट अभी आया ही है। बस मैंने इसको वॉश कर कर सुखा दिया है। मेरे हस्बैंड के लिए मंगवाए, कैप्री है वो उसके लिए मंगवाई है। तो बस बहुत ही कम रिजनेबल प्राइस में मुझे मिली है। कोई भी चीज़ मैं मंगवाती हूँ ऐसे हम नहीं पहनते हैं। तो सारी चीज़ें जो भी मैं मंगवाती हूँ, कपड़े होते उसको मैं वॉश कर ही देती हूँ। तो बहुत ही कम रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है ये। तो बस यहाँ पर अंदर आ चुकी हूँ फिर से किचन में। सबसे पहले ये चकला है जो पत्थर का है, उसको मैंने धोकर साइड में रख दिया है। तो बस सारे जो बर्तन है मैं वॉश कर दूंगी, क्योंकि हमारा खाना पीना सब हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से मेरा डेली का रूटीन होता है। पूरा जो मेरी डेली की लाइफस्टाइल है वो इसी तरीके से होती है। तो बस यहाँ पर जो सारे बर्तन उसको मैंने वॉश कर दिए। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर गैस स्टव को क्लीन करने की। तो यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशर वो मैंने ले लिया। अच्छी तरीके से पूरा जो गैस को मैं साबुन से धो दूंगी, साफ कर दूंगी। सामने की तरफ जो किचन की टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से साबुन से धो दूंगी। तो बस इस तरीके से पूरे दिन में एक बार मैं डीप क्लीन कर ही देती हूँ किचन को, गैस स्टव को, टाइल्स को। तो इस तरीके से जब भी मैं घर का काम करती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा साफ दिखे, सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे। तो बस यहाँ पर कपड़े को 2 बार निचोड़ निचोड़ कर अच्छे से मैंने यहाँ पर गैस स्टव क्लीन कर दिया। सामने की तरफ टाइल्स है वो भी क्लीन कर दी। यहाँ पर काउंटर टॉप है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ पर जो गैस स्टव के ऊपर के जो स्टैंड है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर कर लगा दूंगी। तो बस इस तरीके से जो मेरा रूटीन रहता है काम करने का, तो बस इसी तरीके से जो मेरी हैबिट बनाकर मैं रखती हूँ कि जब भी मैं काम करती हूँ तो तुरंत के तुरंत जो चीज़ मुझे करनी है वो मैं कर ही देती हूँ। बाद के लिए नहीं रखती हूँ, फिर रख देती हूँ तो फिर आलस आ जाती है और रख देते तो फिर काम भी हमारे लिए बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसी हैबिट से मैं घर का काम करती हूँ, ताकि मेरा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे, सुंदर दिखे। तो बस यहाँ पर पूरा किचन है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो बस ये एप्रन है वो मैं निकाल दूंगी, यहाँ पर अंदर की तरफ मैं टांग दूंगी। और बाहर कपड़े सूख गए वो भी मैं अंदर की तरफ लेकर आ गई हूँ। तो बस बैठकर आराम से कपड़े जो तय लगाऊंगी। तो ये मंडे का ही वीडियो है, तो बस संडे एंड मंडे का 2 वीडियो साथ में ही है। तो बस यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने के बाद जो वीडियो है वही मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे ट्यूसडे को ये वीडियो अपलोड करना है। तो बस 2 दिन का साथ में ये वीडियो है। तो कपड़े तय लगाने के बाद सीधा मैं एडिटिंग करने बैठूंगी, ताकि मैं ट्यूसडे को ये वीडियो अपलोड कर सकूं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।
तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।